जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर एक नई योजना का आह्वान किया है। ये योजना है दोस्तों बिहार के उद्यमी योजना से संबंधित, सीएम उद्यमी योजना यानी कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इसका जो लाभ उठा सकेंगे बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा और अल्पसंख्यक, तो इसके लिए वो बन सकेंगे उद्यमी योजना का एक भाग। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक योजना जारी की गई है जो कि 2024-25 के लिए जारी की गई है। और आज से यानी कि आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई से आप लोग जो है इसके लिए आवेदन करेंगे और ये आपको लाभुक होगा। आपको लाभुक यहाँ पर कितना पैसा मिलेगा रोजगार करने को लेकर इस उद्योग विभाग की तरफ से अपडेट किया गया है। तो मैं आपको एक न्यूज़ अपडेट भी दिखलाऊंगा और इसमें हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से वो प्रमुख बिंदु हैं इन सभी के लिए। और ख़ासकर यहाँ पर अगर आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए और आपके पास जो है डॉक्यूमेंट जो है वो क्या क्या होनी चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी ऑफिशियल तौर पे इस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको देखने को भी मिल जाएगा। और देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे कि इसके फॉर्म को हम कैसे भरें तो उसका भी एक यहाँ पर वीडियो क्लिप दिया गया है बिल्कुल फ्री में। और ये वीडियो क्लिप आप लोग चेक करके अपना जो है आवेदन करेंगे। गलतियाँ कोई नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि ये योजना क्या है और इससे कैसे हम लाभुक हो सकते हैं और हमें कैसे आवेदन करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम उद्यमी योजना के लिए आवेदन आज से शुरू हो रहा है। ये पहली जानकारी है, जहां पर 5 श्रेणियों में यानी कि 5 कैटेगरी की बात की जा रही है। जी हाँ, ये कैटेगरी ईबीसी, ओबीसी और महिला, युवा और SC ST और इन सब के लिए है। तो ये 5 श्रेणियां हैं जहां पर इस बार करीब 9200 लाभुक को चयन किया गया। अच्छा, 9200 ही क्यों सर? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि आवेदन करेंगे। तो अभी ये योजना देखिए शुरू हुई है, योजना का लाभ मिलेगा आपको आगे चलकर भी। और ऐसे करते करते जो भी लोग इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं बिहार के अगर हैं वो निवासी, तो इसके लिए आवेदन करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के आवेदन जो है सोमवार यानी कि 1 जुलाई से शुरू होंगे। उद्योग विभाग के वेबसाइट पर जो है ऑनलाइन आवेदन होंगे। इसके लिए पोर्टल सोमवार से सुबह 11 बजे से खुल जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई होगी। तो इस 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ये लास्ट डेट है, आपका ध्यान रखिएगा। 31 जुलाई तक जो है आप इसको आवेदन कर सकते हैं। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव जो हैं पौंड्रिक ने कहा है कि 31 जुलाई के बाद कोई तिथि का बढ़ाव नहीं किया जाएगा, यानी कि बढ़ाया नहीं जाएगा। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि आवेदकों को सलाह भी दिया है कि आवेदन को ध्यान से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज जो है पठनीय प्रति अपलोड करें। यानी कि जो भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो पठनीय होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए और एग्जैक्ट डिजिटली अगर देखा तो साफ़ सुथरा ही होना चाहिए। उसमें कोई भी ऐसा ना हो कि आपने अपलोड किया वो कटा छटा वहाँ पे पहुँच जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उन्होंने आवेदक को सलाह दिया कि आवेदन ध्यान से भरना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आवेदन जो है अस्वीकृत कर दिया जाए उनका। इस बार भी कुल 5 वर्गों को लागू किया जा रहा है। अच्छा, ये योजना जो है ना, ऐसा नहीं कि इस बार शुरू किया जा रहा है, ये 2022 और 2023 के लिए भी दिया जा चुका है। 2023 और 24 के लिए भी दिया जा चुका है। अब ये जो है 2024 से 25 के लिए यह आगाज हो रहा है, जो कि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक इसके फार्म भरे जाएंगे। अब देखिएगा, इस बारे में आपको बता दें कि कुल 5 वर्ग हैं जिसको कि लाभुक होगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति को होगा, जनजाति को होगा। अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी कैटेगरी के लिए उद्यमी योजना है। महिला उद्यमी योजना है, यानी कि महिलाओं के लिए है। युवा उद्यमी योजना है। अब देखिए, महिला उद्यमी योजना ना, इसमें जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईबीसी, SC ST सब आ जाएंगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, पुरुषों के लिए अगर यह योजना अगर देखें तो सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति, मेल फीमेल दोनों है यहाँ पे। अति पिछड़ा वर्ग में अगर हम बात करें, अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी, यानी कि इसमें ओबीसी के मेल कैटेगरी को नहीं है कि आप यहाँ पे इसका लाभ उठा सके, जनरल कैटेगरी के मेल को नहीं है कि इसका लाभ उठा सके, ठीक है। और यहाँ पर अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, तो जो भी कैटेगरी अल्पसंख्यक के, जैसे बहुत सारे से मुस्लिम समुदाय है,
अल्पसंख्यक में आते हैं, या फिर ऐसा जो हमारा सिख समुदाय है वो भी अल्पसंख्यक में आते हैं, तो यहाँ पे जो है उनको इसका लाभ मिल सकेगा अगर वो बिहार के निवासी हैं तो। आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस बार 9200 लाभुक का चयन किया गया है, यानी कि चयन किया जाएगा, है ना। ये 9200 लोगों को ही ये इसका बेनिफिट मिलेगा। और इसमें अल्पसंख्यक योजना के तहत 1200 लोगों का चयन किया गया है और अन्य 4 वर्गों में करीब 8000 लोगों का चयन होगा। परियोजना की सूची भी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, तो आने वाले समय में आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने दिखाया अभी, उस पर आपको सारा जानकारी देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक राशि मिलती है। अब इस योजना का जो बेनिफिट है उसको समझते हैं हम लोग यहाँ पर कि इसमें क्या राशि धनराशि मिल रही है। तो आपको जो है रोजगार करने को लेकर 10 लाख रुपए मिलते हैं। अब देखिए एक साथ एक मुश्त में 10 लाख नहीं मिलेंगे आपको, हो सकता है कि एक बार में 5 लाख मिले या 2.5 लाख मिले, है ना। ये जानकारी है यहाँ से। और यहाँ पर 10 लाख रुपए राशि मिलती है। इसमें 50% जो है अनुदान और 50% जो है ब्याज रहित ऋण होता है, यानी कि 50%। जैसे कि अगर आप कहीं से लोन लेते हैं किसी भी बैंक से जाके, तो आपको लोन जब मिलता है तो उसमें क्या होता है कि आपका टोटल अमाउंट, सपोज मान लीजिए 10 लाख आपने लिया लोन यहाँ पर, तो टोटल 10 लाख का आप लोग ब्याज यानी कि उसका जो है किस्त चुकाते रहते हैं, या उसका अगर कहें तो यहाँ पे हम लोग लोन का भरपाई करते रहते हैं, आप लोग यहाँ पे ब्याज भरते रहते हैं उसका। यहाँ पे क्या बोला है कि 50% ही आपको भरना है, यानी कि 10 लाख रुपए आपको मिला, वो आपको 5 लाख अनुदान के रूप में आपको मिल गया और 5 लाख रुपए का ही आपको यहाँ पर क्या होगा, इसका जो है आपको ब्याज चुकाना होगा, सिर्फ 5 लाख रुपए का। यहाँ बोला गया है कि सिर्फ 50% यानी कि 50% ब्याज रहित ऋण होगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब तक के 38,000 युवाओं, महिलाओं, अल्पसंख्यक उद्यम लगाने के लिए राशि दी जा चुकी है। मतलब टोटल बिहार में अगर बात करें 2022 से ही, तो 38 लाख लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया है। और इस बार भी ये जो योजना शुरू हो रही है इस बार इस साल की, इसमें भी बहुत सारे लाभुक होंगे इसको लेकर। अच्छा, आवेदन करने की जो जरूरी योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, तो मैं अभी आपको बताऊंगा यहाँ से, और कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आज से विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे 11 बजे से इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। 10 लाख रुपए आपको इस योजना के तहत मिल सकती है। क्राइटेरिया क्या है कि 12वीं पास होना चाहिए और उम्र सीमा 18 से 50 साल का होना चाहिए। और आयु के लोग जो है 50 वर्ष की आयु के लोग जो है 31 तक आवेदन इसको जरूर कर लिए। 31 जुलाई की बात की जा रही है। तो अब देखिए इसके ऑफिशियल हम वेबसाइट पे आते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा तो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ना, दस्तावेज के बारे में बात किया गया है, तो यहाँ पे देखिएगा स्थायी प्रमाण पत्र पहला होना चाहिए, यानी कि आप बिहार के हैं, इसका एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि आपका निर्गत होना चाहिए CU लेवल का। मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, यानी कि आपका जो है आप प्रमाणित होने सर्टिफिकेट आपका 10th का होना चाहिए। इंटरमीडिएट का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, यानी कि अगर हैं आप तो इसको आप अपना जाति से, जैसे SC ST से हैं आप तो जाति पर बना होगा, लेकिन आप महिला हैं और महिला का जो जाति बनेगा उनके पिता के आधार का ही बनेगा। आप EBC में हैं तो आप अगर NCL जरूर बनवाइएगा। NCL के तहत आपका ये जांच भी होगा कि आप इस जाति की महिला हैं और आपका यहाँ पर जो है पिता के आधार का जो है आपका जो NCL है वो बना है। संगठन प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना होगा, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप ओपन करना चाहते हैं उसका भी एक प्रमाण पत्र देना होगा। आधार कार्ड यहाँ पे आपको एक देना होगा, अपना पैन कार्ड देना होगा, और फोटो जो कि तुरंत का खिंचवाया हुआ हो और 120 KB का ये फोटो होगा, फॉर्म भरने में लगेगा। हस्ताक्षर का नमूना आपको 120 KB का लगेगा। बैंक स्टेटमेंट जिसमें कि अकाउंट खुलने की तिथि का साक्ष्य होना चाहिए, और रद्द किया गया एक चेक आपको देना होगा। आपके नाम का ही ये चेक होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आपको बैंक में खाता होगा तो आपके खाते का जो है एक चेकबुक मिला होगा, आप ही का नाम का होना चाहिए। और ये एक रद्द किया, जैसे कि रद्द करने के लिए जो है ना आपको इस तरह से कुछ लाइन खींच दिया जाता है आपके चेक पे, जो कि कैंसिल चेक होता है, वो आपको एक देना होगा। ठीक है, अब आते ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि आपको यहाँ से देने हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत जो अभ्यर्थी हैं योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो पहला तो निवासी होना चाहिए आपका, है ना। दूसरा अगर SC ST से आते हैं या EBC से आते हैं या महिला है या युवा है उसके अंतर्गत ही आपका होना, तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा एक आपको, है ना। कम से कम 12th पास जो है, इंटरमीडिएट पास जो है होना चाहिए। ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण आपका होना चाहिए, यानी कि 12th के इक्विवेलेंट अगर कोई डिग्री है तो आपको इसका पास होना ज़रूरी है। उम्र सीमा कम से कम 18 से 50 साल होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप जो है
के मामले में अगर देखा जाए तो आवेदक के नाम के व्यक्तिगत चालू खाता होना, यानी कि करेंट अकाउंट भी आपका होना चाहिए। जैसे कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट किए हैं या कर रहे हैं, उसके लिए तो आपने करेंट अकाउंट जरूर बनवाया होगा, या कोई आपका फर्म है या कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए जो है आपका एक करेंट अकाउंट होना ज़रूरी होगा, वही माना जाएगा। परंतु आवेदक के ऋण और अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा अपने व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा, और उसके बाद जो है स्वीकृत राशि का हस्तांतरण जो है फर्म के नाम से चालू खाते में आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा। यानी आपको पैसा कैसे मिलेगा इसकी जानकारी दी गई है यहाँ पर। यानी कि हमें 10 लाख रुपए कब मिलेंगे, तो पहला चीज़ तो एक तो करेंट अकाउंट होना चाहिए आपका, है ना। करेंट अकाउंट जो है आपके ही नाम से होना चाहिए, जो कि आपका फर्म है या वो उसके नाम का है। तो आपको क्या करना है, व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपका जो कंपनी है उसके नाम से बनवाना है, और कंपनी को रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। उपरांत उसके बाद जो है स्वीकृत राशि जो होगा आपको हस्तांतरण किया जाएगा फर्म के नाम से, जो कि आपको आरटीजीएस के माध्यम से भेजा जाएगा। अब जो प्रोप्राइटरशिप जो है फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी पैन पर ये किया जा सकता है, ठीक है, ये जानकारी है यहाँ से दोस्तों। और आपका जो है फर्म यानी कि करेंट अकाउंट जो है वो होना चाहिए, आपके नाम से ही होना चाहिए, वो चालू होना चाहिए, ठीक है। तो ये जानकारी है दोस्तों यहाँ से इनके सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर और इनके सारे क्या क्या क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी को लेकर। और एज लिमिटेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका 18 से 50 साल होना चाहिए। अब देखिएगा जो प्रोप्राइटरशिप जो है आपका, उसके मामले में अगर देखें तो आवेदक के नाम से व्यक्तिगत बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट भी होना चाहिए, या फिर फर्म के नाम का जो है सेविंग अकाउंट होना चाहिए। परंतु आवेदक के ऋण और अनुदान की स्वीकृति के बाद आपको आवेदक के द्वारा व्यक्तिगत चालू खाता यानी करेंट अकाउंट को फर्म के नाम से परिवर्तित कराना जरूरी होगा। पोर्टल पर अपलोड किए जाने के उपरांत ही स्वीकृत राशि का हस्तांतरण होगा आपको, जो कि आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा। ये जानकारी भी यहाँ पे दी गई है। अब इसमें युवाओं को भी मिल रहा है इसकी बेनिफिट। तो संबंधित जो प्रक्षेत्र हैं युवा युवतियों के लिए कुल परियोजना में अगर देखें तो 50% से अधिक यानी कि 5 लाख रुपए ब्याज का ऋण जो है वो माफ़ किया जाएगा। मतलब 5 लाख का ऋण नहीं देना, सिर्फ 5 लाख रुपए का ही आपको क्या करना है, ऋण चुकाना है, ठीक है। 5 लाख अनुदान के रूप में मिलेगा। 50% यानी कि स्वीकृत राशि 50% 5 लाख रुपए विशेष प्रोत्साहन योजना अनुदान सब्सिडी दी है, इसलिए आपको नहीं लौटाना है। चयन के उपरांत देखें तो लाभुकों के प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपये की व्यवस्था है यहाँ पे। चयन के बाद लाभुकों के प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई है ना, आपका एक ट्रेनिंग होगा और उसके लिए आपको जो है प्रति इकाई 25,000 का व्यवस्था यहाँ पे बोला गया। तो ये चीज़ें इस योजना के अंतर्गत केवल नए उद्योग की स्थापना के लिए लाभदेय होगा, यानी कि कोई नया आपको जो है बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए होगा। इन इकाई को बिहार उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के लाभदेय इसको माना जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी होगी मुख्य बिंदुओं की। और आज से यानी कि 1 जुलाई से इसका लिंक एक्टिवेट होगा, तो मैं इसका फॉर्म भर के भी ज़रूर बताऊंगा आपको। लेकिन आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे एक्टिव करके रखना होगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने आपको बताया है, और उसको अपलोड करना होगा फॉर्म भरते समय। तो ये सारी जानकारी है। अब एक सवाल ज़रूर बनेगा आपका कि सर जो पैसे हैं वो कितने मुफ्त में मिलेंगे। तो स्वीकृत राशि जो है अधिकतम 3 किस्तों में भुगतान किया जाएगा, और योजना का लाभ परिवार के किसी एक सदस्य का ही होगा। यानी कि आप परिवार में मान लीजिएगा 5 लोग हैं तो किसी एक को ही इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये जानकारी यहाँ से दी गई है। और ज़्यादा संपर्क करना चाहते हैं तो ये टोल फ्री नंबर दिया गया है 10 से शाम के 5 बजे तक, इसके ऊपर आप फ़ोन करके जानकारी भी ले सकते हैं। जय हिंद।